हमने ठान लिया, जीवन का मकसद जान लिया है, मानवता को पहचान लिया है, समाज सेवा को ही धर्म मान लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय। मैं हूं स्तुति शर्मा आपके साथ। आज हमारी संवाददाता प्रिया तिवारी ने की कुछ खास बातचीत संध्या सिंह के साथ, जो कि एक समाज सेविका है। वे दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की एनजीओ चलाती हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है लोगों के हक के लिए बात करना और उनकी सेवा करना। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज हमारे साथ हैं खास बातचीत में संध्या सिंह, जो एक समाज सेविका हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, जैसे कि आप एनजीओ चलाती हैं और लोगों की हेल्प करती हैं, अभी फ़िलहाल में ईडब्ल्यूएस के मुद्दे को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रही हैं? मैं उनके एडमिशन के लिए कोशिश कर रही हूँ कि जो उनके नाम आ चुके हैं बच्चों के, कम से कम उन बच्चों के जिनके नाम आ चुके हैं उनको एडमिशन मिले। उसके लिए मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। उनके लिए जहाँ पे भी ऑफिस में जाना होता है मैं उनके साथ जाती हूँ, स्कूल में जाना होता है वहाँ पे भी जाती हूँ। अभी तक आपने कितने जगह जा चुके हैं और किस किस को मतलब अपनी कंप्लेन कर चुके हैं? हम लोग वैसे स्टार्टिंग तो क्या है, जब EWS का मैंने इसी साल ही देखा है ये केस, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं करा था। एक्चुअली मेरी जो मेड थी उसके बच्चे का एडमिशन होना था, तो मुझे लगा कि लिस्ट में नाम आ गया है तो उसको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैं उसके साथ जब गई तो वहाँ देखा स्कूल में कम से कम 50-60 पेरेंट्स पहले से ही खड़े हुए हैं एडमिशन के लिए। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया कि उनका भी नाम आ रखा है पर एडमिशन नहीं मिल रहा है। वहाँ जाके बात की तो उन्होंने, स्कूल वालों ने बड़े उससे कहा कि एडमिशन हमारे यहाँ सीट फुल हो गई है, एडमिशन नहीं मिलेंगे। फिर हमने कहा कहाँ से पता चलेगा कि आप DOE में जाइए, वहाँ पे बात करिए, हमारे यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग फिर वहाँ से DOE गए, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर DOE नजफगढ़, वहाँ गए, वहाँ पे पता किया तो उन्होंने भी ऐसे ही गोलमोल कर दिया। पहली बार जिस दिन हम गए उस दिन पूरे दिन वहाँ स्टाफ में कोई था ही नहीं। जब वहाँ पे हमने कुछ वीडियो बनाई, कुछ कंप्लेंट की, हमने एप्लीकेशन लिख के दी, उसके नेक्स्ट 2-3 डेज़ बाद वहाँ पे लोग वहाँ बैठने लगे। नहीं तो 2-3 चक्कर हमने वहाँ लगाए, वहाँ ऑफिस में स्टाफ ही नहीं होता था। दूसरी बार जब हम डायरेक्टली कॉल भी करते थे तो वहाँ फ़ोन भी अटा रहता था, जिससे हमारे पास ना कॉल ना आए, जिससे वो कॉल ना उठा पाएँ। एक बार तो मैंने ही जाके उनका फ़ोन ठीक से रखा। मैंने कहा पेरेंट्स कॉल कर रहे होते हैं आपको, तो आप यहाँ पे कोई, आपने यहाँ पे हेल्प डेस्क नहीं बना रखी है, कुछ भी नहीं है, कहाँ से वो बात करेंगे। हालांकि अब तो जाके हेल्प डेस्क सारा कुछ ना सब ठीक हो गया है वहाँ पर। अब उन्होंने एक अलग से हेल्प डेस्क भी बना दिया DOE में, जहाँ पे जाके लोग जाके पेरेंट्स बात कर लेते हैं। पर हमने एप्लीकेशन इतनी जगह लगाई, हमने सचिवालय जाके वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई, हमने एक रिक्वेस्ट भी करी थी कि हमारी मनीष जी से मुलाकात हो जाए, हम इस मुद्दे पे बात कर सकें। तो मनीष जी से जो आपने रिक्वेस्ट करी, बातचीत करी इस टॉपिक को लेकर, तो क्या वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स मिला? नहीं हुई, उनसे बात ही नहीं हुई। हमने उनको रिक्वेस्ट लगाई थी कि वो हमसे मिल लें, पर वो वहाँ पे मिले नहीं। तो हमने सोचा कि चलो एक बार उनके घर जाके पता कर लेते, क्योंकि वहाँ पे सचिवालय ने बोला कि आप वहाँ पे जाओ उनके घर पे, वो सुबह सुबह मिल जाते हैं। हम वहाँ गए तो उनकी सेक्रेटरी आई, उन्होंने कहा कि एडमिशन उसी कैटेगरी के उसी हिसाब से होंगे, 3 जनरल और 1 EWS, और उस हिसाब से जब जितने होंगे उतनी ही सीट होंगी, इतने ही मिलेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने फिर बाकी लोगों का नाम क्यों दिया गया है, कहते कि आप वेट करो, अभी तो उसमें टाइम लगेगा। तो इस तरह से उन्होंने हमें वहाँ से वो कर दिया। फिर उसके बाद ना कुछ दिनों बाद मैं देख रही हूँ कि अनाउंसमेंट हुई है कि अब ना वो कैटेगरी, वो चीज़ हटाई दी गई है कि सभी बच्चों का, मनीष जी ने कहा कि सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा जिनका नाम आया हुआ है। फिर उसके बाद हम फिर DOE गए। DOE जब हम गए वहाँ पर DOE में हमने ये सवाल उठाया कि आप लोग अब तो वहाँ से अनाउंसमेंट हो गई है, तो अब तो आप लोग बताइए। तो उन्होंने जो सर्कुलर निकाला था उसमें ये लगा दिया कि लास्ट जो पॉइंट उन्होंने डाल दिया कि स्कूल वाले एग्जाम्शन ले सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब स्कूल वालों का एग्जाम्शन के लेटर आने लगे तो उन्होंने मना कर दिया कि DOE वालों ने कि स्कूल वाले तो मना कर रहे हैं कि वो एडमिशन नहीं देंगे। तो जब DD के ही हाथ में था एडमिशन, तो ये बहानेबाजी ये लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल के पास भेज देते हैं, स्कूल वाले उधर भेज देते हैं। ये गेम काफ़ी दिन से चल रहा था। तो हमने सोचा कि चलो एक बार हम लोग फिर से मनीष जी के पास जाते हैं, हम फाइनल उनसे पूछ के आते हैं। अगर बच्चों का एडमिशन नहीं देना है, सवाल उतना ही था कि हम लोग जब गए थे, हम 22 को गए थे अभी लास्ट, तो उस दिन हमारा से हम कोई प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो वो लग रहा था कि हम प्रोटेस्ट करने आए हैं।
तो जब हम वहाँ पे गए तो हमारा सवाल यही था कि वो हमें सिर्फ इतना बता दें, अगर वो एडमिशन नहीं देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन हमारी उसमें जो हमने लगाई है उसका रिप्लाई दें और उसमें लिख के दें कि अब कोई एडमिशन नहीं होंगे। तो क्या है ना, पेरेंट्स ने जो इतनी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, वो रोज़ स्कूल के बाहर जाते हैं, रोज़ डीओई के चक्कर काट रहे होते हैं और वो इतने परेशान हो चुके हैं, उनकी हिम्मत इतनी ख़त्म होती जा रही है और वो इस झूठ जो चल रहा है उसके चक्कर में फंस गए हैं वो। फिर अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे देखिए, अभी उन्होंने जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे भी हम गए थे, तो उन्होंने कहा कि 31 तक वेट करो। 31 को हम फिर से जाएंगे और इस बार अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग जंतर मंतर पे बैठेंगे जाके, हम अपने और सवालों फिर के। जंतर मंतर पे जाके भी आप लोगों को कुछ हासिल ना हो तब क्या करेंगे? अब ये तो क्योंकि हम निगेटिव तो सोचते नहीं हैं, हम तो पॉजिटिव सोच के जाएंगे कि कहीं तो कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं होती ना, हर किसी का जवाब होता है। हम तो उनसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि आपने जितने लोगों का नाम अलॉट किया है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ना वो जो मासूम से पेरेंट्स हैं ना उनको झगड़ा करना है, सिर्फ वो एक जवाब चाहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन हो जाए और इससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अभी लास्ट टाइम पे भी आप लोग गए थे हाँ। मनीष सिसोदिया जी से मिलने के लिए, फिर उस टाइम पे वहाँ पे क्या मिला आपको कि कुछ हेल्प मिली वहाँ से जाके? नहीं, एक्चुअली हम जब गए थे तो उनकी जो सेक्रेटरी थी उन्होंने आके बहुत गंदा बिहेव किया हमारे साथ, और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने इतनी सारी फोर्स बुला ली जैसे हम कोई टेररिस्ट हैं। हम तो अपने सवाल उनसे बोलना चाह रहे थे, वो सुन भी नहीं रही थी और वो अंदर चली गई, और उन्होंने बाहर आके ये भी नहीं कहा कि आपकी बात का हम रिप्लाई देंगे या कुछ भी कहे, कुछ भी उन्होंने आंसर नहीं दिया, और पुलिस फोर्स बुला के अरेस्ट करवा दिया हमें। तो हमें ये हो गया कि हम अपनी सरकार के पास गए मदद मांगने के लिए, जवाब में हमें ये जवाब मिला कि हमें अरेस्ट करा दिया, उन पेरेंट्स को भी अरेस्ट करा दिया उन्होंने। पुलिस से आपने कुछ पूछने की कोशिश की, भाई हम तो कुछ सवाल पूछने आए हैं और कुछ ऐसा तो किया नहीं आप लोगों ने, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पुलिस का कहना ये कि हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, हमें ऑर्डर्स आए हैं कि आपको शाम के 7-8 बजे तक वहाँ रखा जाए पुलिस स्टेशन में, उसके बाद छोड़ा जाएगा। तो आप ही खुद बताइए कि हम तो एक सही मुद्दे के लिए गए थे, हम कोई प्रोटेस्ट करने थोड़ी ना गए थे। अगर और कोई उनकी जगह होता तो वो बाहर निकल के आता, उन पेरेंट्स से बात कर सकता था। अब आप कभी खुद, उन्होंने एक दिन कहा था ये आम आदमी पार्टी से ही हैं सारे लोग, मुझे किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये कि उन्होंने एक बार कहा था, लोगों ने, जनता ने जब उन्हें वोट दिए थे ये सोच के दिए थे कि वो बिल्कुल आम इंसान है और वो हर इंसान की सुनेंगे। मैं भी बहुत तारीफ़ें सुन के मैंने भी सोच के मैं भी चली गई थी कि मनीष जी तो सबकी बात सुनते हैं, एक बार हम उनकी बात पास जाके बात करके देख लेते हैं, पर उन्होंने तो एक बार भी पेरेंट्स से मिलने की कोशिश नहीं की। आगे आप लोग क्या करेंगे जो ये मुद्दे को लेकर? अगर हमारा 31 तक कोई रिप्लाई नहीं मिला इनका, तो हमारा यही है कि हम जंतर मंतर जाएंगे, वहाँ पे जाके हम प्रदर्शन करेंगे सारे पेरेंट्स के साथ। दिल्ली में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो EWS वाले, जिनके बच्चों के एडमिशन कि वो सभी परेशान हैं, क्योंकि मुझे लगता है एडमिशन ही बहुत कम बच्चों को मिला है और नाम बहुत लोगों के आ रखे हैं। हमारी खुद की लिस्ट बहुत बड़ी है जो हमारे से जुड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से ये बात हर जगह पहुँचे कि हमारी दिल्ली सरकार हमारे साथ कर क्या रही है। तो सभी मीडिया के थ्रू हम चाहते हैं कि ये बात हर जगह, हर बंदे के पास, हर इंसान के पास पहुँचे, जिससे सच्चाई उन्हें पता चले कि आगे वो भी EWS के फॉर्म भरेंगे तो उनको क्या क्या परेशानी जूझनी पड़ेगी, तो उसके लिए वो प्रिपेयर रहें। ये थी हमारे साथ संध्या जी, जिन्होंने बताया कि अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे जब तक हमारे पेरेंट्स को इंसाफ ना मिल जाए। मैं प्रिया तिवारी, जन उदय। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहें जन उदय के साथ।